वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट टू क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट को हम पढ़ते जाएंगे और फिगर्स को ड्रॉ करते जाएंगे और जो चीज़ें मैं बोलती हूँ वर्डिंग वो आपको क्वेश्चन में ऐड करनी होती हैं। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। केस 1 लिख दो। केस 1 में क्या डालोगे? बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए क्या होता है? whose the top of a height is 1.5 मीटर। तो क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर? 1.5 मीटर ऊंचा झूला लगाता है, उसकी स्लाइडिंग वाले लगाता है, और जो उसकी स्लाइड है वो ज़मीन के साथ एंगल बनाती है भाई 30 डिग्री का। ज़मीन के साथ वो एंगल कितने डिग्री का बनाती है? 30 डिग्री का बनाती है। अब उसके बाद क्या कहता है? Whereas the elder children C wants to have a steep slide at a height of 3 meter, the inclined angle is 60 degree. What is the length of the slide? Should be the length of the slide in each case. फिर जो केस 2 में क्या है? above the age of 5 ईयर। जो 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो ये हाइट रखेगा झूले की वो 3 मीटर रखेगा, और ये जैसे ही हाइट बढ़ती है तो ये ज़मीन के साथ एंगल कितने डिग्री का बन जाता है? ये एंगल बन जाता है फिर 60 डिग्री का। ठीक है, 3 मीटर हाइट रखता है तो ज़मीन के साथ जो एंगल है वो हमारा कितने डिग्री का बन जाता है? 60 का बन जाता है। तो यहाँ पर ट्रायंगल का नाम दे दो ABC। सेम यहाँ पर नाम दे देंगे ABC। ठीक है, दोनों केस अलग अलग हैं। तो केस 1 की अगर हम बात करें तो इन ट्रायंगल ABC। अब बच्चे यहाँ इस साइड पर चढ़ेंगे, ऊपर जाके बैठेंगे, नीचे की तरफ फिसल जाएंगे। तो यहाँ पर AB होगी हमारी हाइट डिवाइडेड बाय AC हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। वही याद रखना बेटा फॉर्मूला PB/HHB। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P/H साइन आ जाएगा, B/H कोस आ जाएगा, P/B tan आ जाएगा। ठीक है, आप ना ऊपर नीचे कैसे भी ले लो अननोन साइड, मतलब चाहे न्यूमरेटर में ले लो चाहे डिनोमिनेटर में, आंसर सेम आएगा। ये कोई कंपलसरी नहीं होता कि जो अननोन है उसको न्यूमरेटर में ही लो, और ना ही ये कंपलसरी होता कि जो अननोन है उसको डिनोमिनेटर में ही लो। कैसे भी ले लो, साइन कोस टेन इन 3 की फॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे न्यूमरेटर में ले लो अननोन को चाहे डिनोमिनेटर में। एक तो अननोन आएगी, मतलब चाहे न्यूमरेटर में रखी जाएगी चाहे डिनोमिनेटर में रखी जाएगी। इक्वल टू, अब देखो AB क्या थी आपकी? हाइट। AC क्या था आपका? हाइपोटेन्यूज। हाइट यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ जाएगा? साइन 30 डिग्री। क्या आ जाएगा? साइन 30 डिग्री। तो AB हो गया 1.5/AC इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2। जो मैंने स्टार्टिंग में टेबल लास्ट वीडियो में आपको सिखाई थी उसी टेबल का यूज़ हो रहा है। AC इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई की 1.5 × 2 कितना आ जाएगा आपके पास? 3 मीटर। अब सिमिलरली ये ट्रायंगल लेके चलेंगे हम इन ट्रायंगल ABC अगेन। तो AB/BC इज इक्वल टू हमें निकालनी है AC यानी कि लेंथ ऑफ स्लाइड। यहाँ लिख भी देना AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बोथ स्विम्स यानी कि झूले। ठीक है, AC इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्लाइड्स इन बोथ केसेज, कि दोनों केस में AC जो है हमारी स्लाइड की हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगेन क्या बन गया? साइन 60 डिग्री। AB है 3/AC इज इक्वल टू √3/2। क्या आ गया? √3/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। AC इज इक्वल टू 3 × 2/√3। अब एक आप बात बताओ भाई, एक 3 के अंदर कितने √3 होते हैं? एक 3 के अंदर कितने √3 होते हैं? 2। एक 3 के अंदर कितने √3 आएंगे? 2। तो ऊपर वाले 3 को मैंने लिख लिया √3 × √3 से √3 कैंसिल आउट, कितना बच गया? 2√3, और साथ में लगा दो मीटर। लास्ट में लिख देना द हाइट ऑफ द स्लाइड फॉर द बिलो द एज ऑफ 5 ईयर इज 3 मीटर एंड दैट इज 2√3 मीटर। √3 की आपको यहाँ वैल्यू नहीं रखनी होती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के, और एग्जाम्पल भी वो कर लेना, क्योंकि एक केस स्टडी में 4 नंबर का आता है और एक वैसे आता है। 2 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये कहता है कि एक टावर है, उसके टॉप से जमीन के ऊपर एक एंगल बनता है 30 डिग्री का, जो कि उस टावर के फुट से 30 मीटर दूर है। आई रिपीट इट अगेन। एक टावर के ऊपर वाले पॉइंट से जमीन पर
एक एंगल बनता है 30 डिग्री का, और जहाँ एंगल बनता है वहाँ से लेकर फुट ऑफ द टावर, यानी कि उस टावर के पैरों की जो डिस्टेंस है, जहाँ एंगल बना वहाँ से लेकर टावर तक की जो डिस्टेंस है वो आपको 30 मीटर गिवन है। हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर लिखोगे ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, द एंगल मेड बाय द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे की तरफ बना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, द डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड द पॉइंट ऑफ द टावर, एंगल मेड बाय द टावर इक्वल टू 30 डिग्री, की वो डिस्टेंस जो 30 मीटर है, 30 मीटर। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी आपको फाइंड आउट करना है, बी सी आपको गिवन है। तो ए बी क्या आपकी हाइट और बी सी क्या आपका बेस, ए बी क्या आपकी हाइट, बी सी क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है, टेंजेंट 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है, टेंजेंट 30 डिग्री। तो ए बी डिवाइड बाई बी सी आपको कितना गिवन है, 30 इक्वल टू 1/√3, रख दी वैल्यू। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 30/√3। और जब भी हमारी इस टाइप की टर्म आती है तो वहाँ पर हम 9th क्लास में जो हमने 1.3 या 1.4 एक्सरसाइज पढ़ी थी, इस हिसाब से कि हम उनका रेशनलाइजेशन करते थे, √3 इंटू √3, तो आ जाएगा 30√3, √3 इंटू √3 क्या आ गया 3, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से रूट को ख़त्म करना होता है। 3 1 जा 3, 0 एज इट इज़, तो कितना आ जाएगा 10√3, कितना आ जाएगा आपके पास 10√3, ठीक है। मीटर लगा देना भी साथ में, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और कुछ भी वो नहीं है तो यूनिट लिखा जाता है, सिंपल। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 5। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड, एक पतंग जो है वो 60 मीटर ऊंचे उड़ रही है, ये पतंग हो गई, और ये कितने ऊंचे है, 60 मीटर ऊंचे है, इसको हमने दे दिया ए बी। ए बी इज इक्वल टू हाइट अटेन बाय द काइट विच इज इक्वल टू 60 मीटर। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद ये कहता है कि द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टू द ग्राउंड, इस पतंग से एक रस्सी को सिमिलरली नीचे बांधा गया है एक कील के साथ, ठीक है, विदाउट एनी स्लैग, यानी द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब जो ये स्ट्रिंग है यानी कि रस्सी है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग देयर इज ए नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, कि उस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी गांठ नहीं है, कोई भी जोड़ तोड़ नहीं है, वहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आप फाइंड आउट करो कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आएगी। आई रिपीट इट अगेन, एक पतंग जो है वो 60 मीटर की उड़ान से उड़ रही है, तो बेसिकली हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि उसके स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या कंसिडर किया इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी क्या हमारी हाइट डिवाइडेड बाय हमें क्या निकालनी है, बी सी, हमें क्या निकालनी है, बी सी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आता है, साइन 60 डिग्री के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आएगा, साइन 60 डिग्री के। तो 60 डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू √3/2, तो बी सी इज इक्वल टू 62 जा 120 बाई √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो ये आ गया 120 √3/3, 3 4 जा 12, तो कितना आ जाएगा 40√3 मीटर। 60 मीटर ऊंचे एक पतंग उड़ रही थी, उसको टेम्परेली एक रस्सी के साथ नीचे बांधा गया था जो कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो यहाँ पर जो हमारी लेंथ आई वो आ गई 40√3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।